सुमेरा, आप बताइए, इजलास तो खत्म हो चुका है, क्या मुशावरत हुई है, क्या खबरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में हम एक मुश्तरका एलामिये का इंतजार हम्म। कर रहे हैं और दरख्वास्त यही की गई है दफ्तर खारजा की जानिब से, जो कि मैसेज दिया जा रहा है कि गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग जो है इस हवाले से तज्जिया ना किया जाए। और क्योंकि मामला बहुत बहुत हसास है, इसमें एक लफ्ज भी जो है अगर ज्यादा या कमी बेशी उसकी होती है या ज्यादती होती है तो यकीनन चार इस वक्त जो ममालिक है उनके हम्म। वज़राए खारजा ने इस इजलास को होल्ड किया है और जाहिर है बहुत हसास नौयत के मामला इसमें तय पाए हैं। मगर मुझे लगता है मुश्तरका एलामिया से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात बहुत अहम होगी चारों वज़राए खारजा की। अब सबसे पहले तुर्क वजीर खारजा हकान फिदान जो थे वो निकल कर गए हैं दफ्तर खारजा पाकिस्तान से। और रिपोर्टेडली जो मिस्री वजीर खारजा हैं बदर अलाती वो मौजूद थे उनके साथ, और सऊदी वजीर खारजा भी मौजूद थे नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार के साथ। और जो सबसे बड़ी अहमियत का सवाल है, यकीनन उसमें कुछ देर के बाद भी अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगी तो मैं उस हवाले से ज्यादा तफसील से बता सकूंगी कि जो डबल चोक पॉइंट इस वक्त रीजन में बनने जा रहा है उस हवाले से बहुत तफसीली बातचीत की गई है। क्योंकि अगर वो सूरत हाल डेवलप होती है खुदा न खास्ता, तो एशिया यूरोप सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले खितों में होंगे। और बहुत आसानी से ये सोचा जा सकता है कि यकीनन शायद फिर सूरत हाल इन तमाम तर दोनों रीजन्स के तमाम तर ममालिक में डेफिनेटली फिर एक लॉकडाउन की सिचुएशन जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पेश ना आए। मगर ये सूरत हाल अगर मजीद छठे और सातवें हफ्ते में दाखिल होती है, क्योंकि इस वक्त भी इतलात यही है कि ईरान की जानिब से भी स्ट्राइक्स जारी हैं मुख्तलिफ इलाकों में, इसराइल के भी और साथ में दूसरे ममालिक के भी। और इसराइल की जानिब से भी ईरान के मुख्तलिफ जो सिविल आबादी वाले इलाके हैं उसके ऊपर भी हमले जारी हैं। ईरान की जानिब से स्पेशली अभी जो फ्रेश थ्रेट दिया गया है वो यूनिवर्सिटीज़ का दिया गया है कि अगर हमारे तालीमी इदारे महफूज जी, नहीं है तो इनको एडवर्सरी के भी तालीमी इदारों पर अब हमारे पास कोई चारा नहीं। ठीक तो सूरत हाल है। सुमेरा, डेफिनेटली साथ ही रहेगा हमारे खतरनाक। साथ मरियम फातिमा साहिबा भी मौजूद है और वकार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मरियम साहिबा, आप कहिएगा कि पाकिस्तान ने एज अ न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पर अपना जो इमेज है ना वो बड़ा सक्सेसफुली प्रूव किया है। ठीक है, मरियम साहिबा मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन वकार साहब की तरफ पहले चलती हूँ। वकार साहब, आप कहेगा यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने, आपकी नज़र में आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि पाकिस्तान ने एज अ न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पर अपना जो इमेज है वो बड़ा सक्सेसफुली बिल्ड किया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान अब एक ब्रिज का रोल भी प्ले कर रहा है बिटवीन वेस्ट एंड बिटवीन मुस्लिम वर्ल्ड, ये कितना पॉजिटिव है? आई थिंक बहुत बड़ी सक्सेस है। और अगर सक्सेस को मेजर करना है तो फिर आप अगर न्यू दिल्ली से गोदी मीडिया की चीखें सुनने या जो भी पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है, दैट इंडिकेट्स कि दिस हैज बीन अ ह्यूज सक्सेस। और भारतीय जो आई थिंक कमेंटेटर्स हैं, आई वुड से जो ऑब्जेक्टिव, वो कह रहे हैं कि इस डिप्लोमेटिक कू हुआ है साउथ एशिया में एंड पाकिस्तान हैज एक्चुअली टेकन ओवर द सेंटर स्टेज। मैं ये कहूंगा कि ये आई वुड से कि वो काम है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को करना चाहिए या यूनाइटेड नेशन को करना चाहिए। अगर इस्लामाबाद इसका हेडक्वार्टर बनता है, दिस इज आई थिंक वन इज इट्स ह्यूज सक्सेस। दूसरा, चार बड़ी मिडिल पावर, ये बड़ा जरूरी है। आई थिंक विल नॉट कमेंट के अंदर क्या हुआ है। उसमें इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड में ईरान के अलावा पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरेबिया, और इनका सबसे ज्यादा स्टेक भी है इसमें कि अमन हो और चीजें जो है वो स्मूथली आगे चलें। और एक और चीज जो मेरे ख्याल में एक असेसमेंट है, या तुर्किया में स्पेशली, कि अभी वक्त आ गया कि ये चार मिडिल पावर्स जो हैं ये भी यूनाइटेड स्टांस लें सिक्योरिटी से रिलेटेड, और रीजन की जो सिक्योरिटी है उसको फिर फाल भी बनाए, और शायद कोई ऐसा मैकेनिज्म बने कि आइंदा इस तरह की चीजें ना हो। तो मेरे ख्याल में हर लिहाज से ये बड़े हैवी वेट्स हैं। अगर आप देखें तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरेबिया, और उनका पाकिस्तान में आना, वन, इट इंडिकेट्स द ट्रस्ट ऑफ दीज नेशंस एंड इस्लामिक वर्ल्ड एंड आल्सो इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो वकार साहब, दूसरी जिस साइड तरह पे से अगर आप कह देखा रहे जाए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट भी किया जा रहा है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन को बिल्ड भी किया जा रहा है और उसको आगे भी बढ़ाने की कोशिश होगी, तो क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो हालिया सिफारतकारी है वो मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी का एक अमली इजहार है? और मैं ये भी चाहूँगी कि ये भी बताइए कि एक वक्त में, यानी कि बैक वक्त में, मुख्तलिफ ब्लॉक्स के साथ पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से इंगेजमेंट को बरकरार रखे हुए है। बिल्कुल, यही तो आई थिंक इसकी खूबसूरती है। और मेरे ख्याल लास्ट ईयर से आई थिंक मई 2025 ऑनवर्ड्स आपकी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री जो स्ट्रेटजी है वो एक हाई ट्रैजेक्टरी पे गई है। और भारत में यही बेसिकली डिस्कस हो रहा है कि हमें साइड लाइन कर दें, मतलब दे हैव मेड एन एफर्ट कि 14 साल लगे रहे आइसोलेट करने। और इस वक्त उनकी अपोजिशन कह रही है कि आपको डोर में क्या बिठाना है, आपको शायद गेट से बाहर रखा गया, यू आर नॉट देयर।
तो उस लिहाज से आई थिंक दूसरा जो रिलेशनशिप है, इट्स नॉट ओनली कि इस्लामिक वर्ल्ड में एक स्टेचर है आपका बीइंग अ मिलिट्री एंड न्यूक्लियर पावर, बट आल्सो डिप्लोमेटिक पावर। चाइना ने इसको फुली सपोर्ट किया है, अमेरिका भी इस तरफ देख रहा है। देखें भी अमेरिकन जो है शायद अभी G7 के साथ जाकर रिक्वेस्ट करने की चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल हुई हैं, और ईरान का भी ट्रस्ट है। आई थिंक ईरान का एग्री करना कि यहाँ पे बातचीत हो और शायद इंशाल्लाह एक स्टेज पे वो लोग भी ज्वाइन करें, बट आई डोंट नो अभी चीजें किस तरह चलती हैं। तो हर लिहाज से 2025 और फिर 2026 जो है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सक्सेस का साल रहा, और इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगा। और इसमें एक चीज ऐड कर, जो लीडरशिप है उसका बड़ा रोल है। बिल्कुल, ऐसे ही बड़ा अहम रोल है। मैं कता कलामी की माजरत चाहती हूँ वकार साहब, हमें हमारे नुमाइंदे टीका खान सानी ने ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं क्योंकि जो इजलास था वो खत्म हो चुका है, तो उस हवाले से उनके पास क्या अपडेट्स हैं। जी टीका खान सानी, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये 1.5 से 2 घंटे तक इजलास जारी रहा वजारत खारजा में, और अभी इजलास तो इख्तिताम पजीर हो गया है। और इजलास के बाद तीनों मुल्कों के जो वज़राए खारजा हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ रवाना हुए हैं, और यही ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहुँच चुके हैं, और कुछ ही देर में उनकी वज़राए खारजा की इस इजलास के बाद उनसे मुलाकात होगी। उसके बाद अलामिया जारी किया जाएगा। बहुत अहम डेवलपमेंट के एक ही दिन में एक तो इजलास, उसके बाद वज़ीर आज़म से भी मुलाकात जो है होने जा रही है। और इससे पहले तीनों वज़राए खारजा की पाकिस्तानी वज़ीर खारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार से 1-on-1 भी मीटिंग हुई मुख्तलिफ मराहिल में, और उसमें तीनों मुल्कों के, पाकिस्तान के एक दूसरे के साथ एतमाद का जो है रिश्ता कायम हुआ। उसके साथ साथ शेयरिंग हुई कुछ तजावीज़ की, और इसके बाद ही जो मरकजी इजलास था, मुश्तरका इजलास, वो 2 घंटे। और यकीनन ये इससे पहले जो होमवर्क था वो सामने रखा गया वज़ीर खारजा की तरफ से, जो रवाबत थे तेहरान के साथ और वाशिंगटन के साथ, उस हवाले से भी सामने रखे गए। और दोनों मुल्कों की तरफ से जो एतमाद पाकिस्तान को हासिल है मुज़ाकरात के हवाले से, और जो पेशकश के बाद उधर से रद्द अमल है वो भी सामने रखा गया। और यकीनन तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब की इसमें शामिल होना, और आज मुश्रिक वस्ता के हवाले से जो पाकिस्तान अमन की कोशिश कर रहा है, डी एस्केलेशन के हवाले से, कशीदगी कम करने के हवाले से पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, उसकी आज बाकायदा शुरुआत देखी है। और आज ये पहला बाज़ाब्ता इजलास था, जो ओपन इजलास था। इससे पहले तो तरपर्दा राब्ते थे पाकिस्तान के भी, ओपन इजलास है। टीका, आप हमें अपडेट कर रहे थे, कुछ ही देर के बाद मुश्तरका एलामिया जो है वो भी जारी किया जाएगा। टीका, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वकार साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, चूंकि हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान के किरदार के हवाले से। समझते हैं कि डिप्लोमेटिक जो इंगेजमेंट है वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए जियो इकोनॉमिक डिविडेंड्स ला सकती है। जी डेफिनेटली, देखें अभी आपका उससे पहले सऊदी अरेबिया से डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। तुर्किया में ये बहुत ज्यादा फीलिंग है कि इंशाल्लाह ताला वी हैव टू मूव टुगेदर, और उसमें दे आल्सो वांट कि एक ब्लॉक बनाया जाए जो मेनली डिफेंसिव ही हो, लेकिन खित्ते में जिस तरह इजराइल हरकतें करता है या इंटरवेंशन होती हैं उससे निजात भी हासिल की जाए। तो उसमें तुर्किया की आप कह लें टेक्नोलॉजी है, उसमें फाइनेंशियल एक आई वुड से हैवी वेट है सऊदी अरेबिया। मिस्र के पास दोनों चीजें हैं, टेक्नोलॉजी भी है और मिलिट्री पावर भी, और पाकिस्तान जो एक गारंटर है खित्ते में स्टेबिलिटी का, और न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी आई थिंक प्रोवाइड कर सकता है जरूरत पेश आए। तो उसमें ये चीजें आई थिंक जो इकोनॉमिक डिविडेंड्स हैं डेफिनेटली, अभी इस वक्त वॉर टाइम में पूरी दुनिया जो है इस चैलेंज को, आपको पता है भारत में भी पहले किलोमीटर में लाइनें होती थी, अभी दिनों में गिनी जा रही, 5-5 दिन लग रहे हैं, तो लोग मर रहे हैं शायद वहां पे गैस के लिए। तो ये आई थिंक जब फेज खत्म होती है क्राइसिस का, उसके बाद वी आर गोइंग टू लुक एट ह्यूज इकोनॉमिक इम्पेटस पाकिस्तान में। अभी आप देखें कराची की पोर्ट और ग्वादर की पोर्ट हाईलाइट हुई है कि गल्फ में अगर टेंशन होती है तो ये ऑल्टरनेट पोर्ट्स हैं, जो बेसिंग है, जो दे सकते हैं। चाइनीज आर इंटरेस्टेड कि जो है सीपेक को फेज 2 लॉन्च किया जाए। सऊदी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह आएगी, और तुर्किया पाकिस्तान की जो आई थिंक टेक्नोलॉजी में और ट्रेड में प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ेगी। उसके अलावा जो है पाकिस्तान को एक सेफ आई थिंक कंट्री भी देखा जा रहा है,